मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंड प्रेस द बेल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राजा उमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ की दुनिया HD। आज का प्रोग्राम सियासत से जरा हट कर है, क्योंकि नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस दुनिया का सबसे महफूज तरीन मुल्क कौन सा है। बॉलीवुड, हॉलीवुड और दीगर ममालिक के स्टार्स और कारोबारी शख्सियात दुनिया भर से पैसे कमाकर उड़ाने किस मुल्क में जाते हैं। एक इंडियन सुपरस्टार की दास्तान, जिसे कत्ल की धमकी मिलने के बाद उसने किस मुल्क में अपनी सुकूनत अख्तियार की, और एक ऐसा इंडियन सुपरस्टार जिसको जो के नशे की लत लगने के बाद हीरो से जीरो बन गया। तो नाज़रीन आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हनी सिंह इंडिया के मशहूर पंजाबी सिंगर और रैपर हैं। ये यो हनी सिंह के नाम से भी मशहूर हैं। 1983 में करमपुरा दिल्ली में पैदा हुए। बागी फितरत के मालिक थे। बचपन ही से वालदैन और उस्तादा से लड़ना शुरू किया। वालदैन को म्यूजिक का शौक था। वालिद मोहम्मद रफ़ी के फैन थे। इनके पास रफ़ी साहब की पूरी कलेक्शन थी, जबकि वालदा गाने की शौकीन थी। हनी सिंह की आंख रोजाना सुबह मोहम्मद रफ़ी की आवाज से खुलती थी। गाने का शौक वहां से हो गया। कॉलेज में पहुंचे तो म्यूजिक बनाना शुरू कर दिया। वहां बाल कटवाने की वजह से वालिद नाराज हो गए। हनी सिंह को घर से निकाल दिया गया और ये घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और क्वार्टर में रहने लगे। ये सारा दिन कंप्यूटर पर म्यूजिक बनाते रहते। फितरतन जुनूनी था, लिहाजा ये दिन रात म्यूजिक में लगे रहते थे। कुदरत मेहरबान हुई और ये 2003 में 20 साल की उम्र में मकबूल होना शुरू हो गया। 2010 में इनका तोती बोलने लगा और ये भारत और दुनिया भर में फैली। पंजाबी आबादी में मशहूर होते चले गए। यहाँ तक कि 2012 में हनी सिंह ने 2 फिल्मों कॉकटेल और मस्तान को 2 गाने दिए और ये दोनों गाने भारत की फिल्मों की तारीख के महंगे तरीन गाने थे। हनी सिंह ने फीकस $84,000 वसूल किए। इनके कंसल्ट भी सारा साल होते थे और ये इनसे करोड़ों रुपए कमाते थे। ये जब भारत से बाहर जाते थे तो जहाज की बिजनेस क्लास की सारी सीटें इनके स्टाफ के लिए बुक होती थी। खुद फर्स्ट क्लास में सफर करते थे। शहरत और दौलत ने इनका दिमागी तवाज़ुन बिगाड़ दिया। ये खुद को भगवान समझने लगे। ये खुद को भगवान कहते भी थे। सारा दिन शराब और चरस पीते थे और इंतहा दर्जे के वाहियात गाने बनाते थे। लेकिन ये क्योंकि अवाम में मशहूर थे, लिहाजा लोग इनके बुरे और वाहियात गाने भी पसंद कर लेते थे। 2011 में शादी हो गई, लेकिन बीवी और खानदान के साथ इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बीवी की 1-2 बार पटाई भी कर दी और इस मामला में पुलिस स्टेशन तक पहुंच गया। हनी सिंह वाडका की 4-4 बोतलें और चरस के 12-12 सिगरेट पी जाता था और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था। और नतीजा क्या निकला कि हनी सिंह बाइपोलर सिंड्रोम का शिकार हो गया। उसने स्टेज और सेट्स पर बदतमीजी शुरू कर दी और यूं इसका स्टारडम अचानक खत्म हो गया। ये घर में बंद होकर रह गया और इसके बाद 7.5 साल तक घर से नहीं निकला। इसमें 2.5 साल ऐसे भी थे जिसमें इसने कमरे से बाहर कदम तक बाहर न निकाला। बहरहाल वक्त गुजरता गया और 7.5 साल के बाद एक नए हनी सिंह ने जन्म लिया और ये एक ईमानदार, शानदार, आजिज और तौहीद परस्त इंसान बनकर कमरे से निकला। और 26 अगस्त 2024 को 7.5 साल के वक्फे के बाद इसका नया एल्बम ग्लोरी आया। ये इसमें माजी के हनी सिंह से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये अब सूफी, सुन्नत और अल्लाह लोक बन चुका था। शराब और चरस मुकम्मल बंद कर दी है और मजहब का मुताला कर रहा है और इसने इस्लाम को भी पढ़ा है और ये इसकी तालीमात से भी मुतासर हुआ। चंद रोज कबल इसका एक तवील इंटरव्यू देखने का इत्तेफाक हुआ। इंटरव्यू 2 घंटे पर मुहित था। इसका कंटेंट वाकई लाजवाब था। इंटरव्यू एक ही नशिस्त में मुकम्मल देखा। हनी सिंह ने इंटरव्यू में अपनी पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बताई। इसका पहला राइज कैसे हुआ, फन की पीक कैसे छुटी, नशे का आदी कैसे हुआ, तकब्बुर का शिकार कैसे हुआ, खुद को भगवान कैसे समझना शुरू कर दिया, ब्रेकडाउन कैसे हुआ, घर में 7.5 साल तक का बिन बास कैसे लिया और फिर एक नया जन्म कैसे हुआ। हनी सिंह ने ये सारी दास्तान पूरी सच्चाई के साथ बताई। ये भी बताया कि उसने रिकवरी के बाद बियर और वोडका कब पी। इसकी हर बात इंस्पायरिंग और सबक आमोज थी, लेकिन इसकी 2 बातों ने मेरा दिल जकड़ लिया। इसका कहना था, मुझे शराब ने इतना तबाह नहीं किया जितना तबाह मैं चरस के हाथों हुआ। इसका कहना था, शराब आपके जिगर पर असरअंदाज होती है और आपके पास इसका कोई ना कोई तोड़ होता है, लेकिन चरस आपके दिमाग को सुकेड़ देती है। ये इस पर काबू पा लेती है, जिसके बाद आप गलत फैसले करते चले जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं।
इसका कहना था चरस हर सूरत पाबंदी होनी चाहिए, लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। हनी सिंह की दूसरी बात दुबई से मुतल्लिक थी। इसका कहना था मुझे एक गैंग ने धमकी दी, पुलिस ने धमकी को जेन्युइन करार दे दिया, जिसके बाद मैं सख्त सिक्योरिटी हिसार में रहने लगा, मेरा दम घुटने लगा, चुनाचे मैं दुबई शिफ्ट हो गया। एंकर ने पूछा आपने दुबई का इंतखाब क्यों किया? आप इस पर इसका फौरी जवाब था दुबई दुनिया का महफूज तरीन मुल्क है। मैं लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, लंदन और ऑस्ट्रेलिया में इतना महफूज नहीं हूँ जितना मैं खुद को दुबई में महफूज करता हूँ। हनी सिंह के इस एतराफ ने मेरा दिमाग पकड़ लिया। जरा तसव्वुर कीजिए, इंडिया के वो टॉप पंजाबी सिंगर जिसने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार से 10 गुना ज्यादा मुआवजा लिया, जिसके करोड़ों फैंस हैं और जो अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में रहना चाहे तो वो उसे फौरन शोहरियत दे दे, लेकिन वो पूरी दुनिया छोड़कर अपने मुल्क पर दुबई को फोकियत दे रहा है। क्या ये हैरान कुन बात नहीं? अब दुबई का मौसम देख लें, इसके सिर्फ 2 मौसम है, गर्मी और शदीद गर्मी। इसका रकबा महज 4114 मरबा किलोमीटर है। इसमें पहाड़, दरिया और नदियां भी नहीं हैं और इसमें चिनार के दरख्त और अंगूर के बाग भी नहीं हैं। दुबई में दूसरे अरब मुल्कों के मुकाबले में तेल भी ना होने के बराबर है, लेकिन ये इसके बावजूद पूरी दुनिया के सरमाएकारों, फनकारों, बिजनेसमैनों और सयाहों का मरकज है। लिहाजा दाऊद इब्राहिम हो, बॉलीवुड के स्टार एक्टर्स हों, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट हों, या पाकिस्तान, भारत, बर्तानिया, रूस, यूक्रेन, सेंट्रल एशिया और ईरान के बिजनेसमैन हों, या फिर हनी सिंह जैसे फनकार हों, ये सीधे दुबई जाते हैं। ये दुनिया भर से पैसे कमाते हैं और उसे खर्च करने के लिए दुबई ही जाते हैं। आपने कभी सोचा इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी असल वजूहात 3 हैं। किसी भी मुल्क की तरक्की ने स्तून की हैसियत रखती है। आज हमने अगर IMF से डील करनी हो, या 2 मुल्कों या 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने सौदा करना हो, या 2 माफियाज ने आपस में मिलना हो, तो यह सीधा दुबई जाते हैं, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त सबक छुपा हुआ है। और वो सबक ये है कि आप बेशक SEFC जैसे दर्जनों इदारे बना लें, लेकिन आपके पास सरमायाकारी नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में दुबई जैसा एक भी शहर नहीं जिसमें अमन, इस्तेहकाम और बिजनेस फ्रेंडली माहौल हो, जिसमें लोग खुद को महफूज महसूस करते हैं। लिहाजा हम अगर मुल्क में सरमायाकारी चाहते हैं तो फिर हमें किसी एक शहर को दुबई जैसा पुरअमन, महफूज, मुस्तहकम और बिजनेस फ्रेंडली बनाना होगा, जिसके बाद दुनिया भर के लोग यहाँ आ जाएंगे और हमें उन्हें लाने के लिए किसी किस्म की जदोजहद नहीं करना पड़ेगी। दूसरी सूरत में आप ख्वाह AFC बना लें, यहाँ कोई नहीं आएगा। चुनाचे मेरा मशवरा है आप कोई नया शहर डेवलप ना करें, आप सिर्फ इस्लामाबाद को दुबई बना दें, इसके सारे कवानीन और सारी रवायात दुबई जैसी कर दें। आपको किसी SEFC की जरूरत नहीं रहेगी, वरना चंद माह बाद मीटिंग्स भी दुबई में होंगी और वजीर आजम भी पाम जमीरा से मुल्क चलाया करेंगे। तो इसके साथ ही अपने मेजबान राजा उमर को दीजिए इजाजत। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और देखते रहिए न्यूज की दुनिया HD। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।